morning everyone. Today the topic is simple harmonic motion. First we will start our introduction, that is simple harmonic motion है क्या है. The study of simple harmonic motion started with गैलीलियो पेंडुलम एक्सपेरिमेंट्स. इसको डिस्कवर स्टार्टेड कहाँ से किया गया है? गैलीलियो पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से, विच वाज डिस्कवर्ड इन 1638. ह्यूगन्स एंड न्यूटन अदर डेवलप्ड फर्दर एनालिसिस. ह्यूगन्स और न्यूटन ने क्या किया, बाकी डेवलप्ड फर्दर एनालिसिस किए हैं. पेंडुलम क्या है? पेंडुलम में क्या है? क्लॉक्स और सीजोमीटर. ऑल वाइब्रेशंस एंड वेव्स, सभी वाइब्रेशंस और वेव्स हैं. सी वेव्स हैं, समुद्र की लहरें. अर्थक्वेक्स, भूचाल. टाइड्स, अदर ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड मून्स. वाटर लेवल इन टॉयलेट ऑन ए विंडी डे. वाटर लेवल जो है वो टॉयलेट का विंडी डे में. एक्वास्टिक एसी सर्किट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर. द सिस्टम गोज थ्रू ए रिकरिंग साइकिल. सिस्टम किसके अंडर होता है? रिकरिंग साइकिल के अंदर. एम्पलीट्यूड ए इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? ए है, और उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इफ़ द साइकिल रिपीट टाइम, जो साइकिल है रिपीट करता है टाइम के साथ, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. वो क्या है? इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड के. देन यू कैन डिफाइन ए पीरियोडिक टाइम. फिर क्या आप डिफाइन कर सकते हो पीरियोडिक टाइम को? टी एंड फ्रिक्वेंसी एफ. रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू रिटर्न सिस्टम टू इक्विलिब्रियम. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ट्राई करता है रिटर्न करने के लिए सिस्टम को इक्विलिब्रियम में. द सिस्टम हैज़ इनर्शिया ओवरशूट इक्विलिब्रियम पोजीशन. नेक्स्ट इज डैम्पिंग. डैम्पिंग होती क्या है? एज ए सिस्टम लॉसेज एनर्जी द एम्पलीट्यूड फॉल्स. जैसे जैसे सिस्टम जो है लॉस करता है एनर्जी को, तो एम्पलीट्यूड क्या करती है? फॉल करती है. सीन इन द स्लाइड द डायग्राम, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. You see that what type of damping are formed, that is light damping. Trolley between springs, F is equal to ma, or m is equal to minus k into s, and a is the acceleration is equal to minus k over m into s. K is the constant related restoring force to displacement. M is the mass. Negative sign indicates that a and s has opposite direction. Next is, what are the phase differences, time traces or variation with time? Next, first is displacement versus velocity. It is if this is how the displacement versus with time. ये क्या बताती है फर्स्ट डायग्राम हमें, कि डिस्प्लेसमेंट के वेरीज करती है टाइम के साथ कैसे करती है. सेकंड में, द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. थर्ड क्या है? एक्सेलेरेशन क्या है? वेलोसिटी है. इसमें जो है टाइम टेकन क्या? माइनस कॉस 2 पाई एफ टी. और एक्सेलेरेशन में क्या था? वेलोसिटी में क्या था? माइनस साइन 2 पाई एफ टी. और डिस्प्लेसमेंट में क्या था? कॉस 2 पाई एफ टी. और लास्ट जो है डिस्प्लेसमेंट बताया गया कि एक्सेलेरेशन ट्रैक द फोर्स एग्जैक्टली. इसमें क्या बताया गया है? वेरीज विद टाइम टेकन का माइनस कॉस 2 पाई एफ टी. Next is simple harmonic auxiliary circle. An imaginary circular motion gives a mathematical insight into a simple harmonic motion. इमेजिन किया जा सकता है कि सर्कुलर मोशन में मैथमेटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलता है. उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो इससे डिनोट करते हैं. फिजिलेट्स द कनेक्शन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन इज, द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज tau is equal to 2 pi over omega. The frequency of the motion is f is equal to 1 over t, and t is equal to omega over 2 pi. Because t is equal to 2 pi over omega over 2 pi, then displacement of the simple harmonic motion is s is equal to a cos omega t. सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस क्या बताई गई हैं? जब टाइम ज़ीरो होगा तो ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. द वेलोसिटी v is given by v is equal to ds by dt, that is omega a sin omega t. Then acceleration a, rate of change of velocity, is a is equal to dv by dt, that is omega square a cos omega t. Next is force, vibration and resonance. Millennium Bridge video clip. Amplitude of response depend upon three factors. Amplitude of response depend करता है तीन factors पे. First natural frequency, third driving frequency,
second driving frequency, first natural frequency, and third is amount of damping. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स, शेकिंग ए मीटर रूल एक्सपेरिमेंट है, इससे भी की जा सकती है फोर्स वाइब्रेशन रेजोनेंस कैसे होती है. दूसरा शेकिंग सम कीज. थर्ड एडवांसिंग फिजिकल एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस ऑफ ए मास ऑन ए स्प्रिंग. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी इन्वेंशन किसने की, कौन से ईयर में की, फोर्स वाइब्रेशंस होती क्या हैं, रेजोनेंस होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस है क्या, और डैम्पिंग होती क्या है. डैम्पिंग होती क्या है, डैम्पिंग नाम से पता लग रहा है डैम्पिंग क्या है, क्या करना, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग. देन सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या. ये था हमारा आज का टॉपिक. ओके, थैंक यू.